सर अगर बात करें आज के फिजिक्स पेपर का, तो आज के एग्ज़ाम का लेवल क्या था? क्योंकि कल के एग्ज़ाम जो मैथ का हुआ था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इजी था। और ये अभी जो फिजिक्स का जो पेपर अभी हुआ है, आज हम देखे हैं मैंने हर साल के पेपर से डिफरेंट पेपर। जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो तेज़ बच्चे हैं, उन दोनों को छोड़ के एक एक्सपर्ट के नज़रिए से आज का एग्ज़ाम का लेवल क्या था अगर ओवरऑल देखें? इसमें न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किया है। अच्छा, मतलब ये जो थ्योरी रट के आ गए वो उससे आप काम नहीं चलने वाला? नहीं, न्यूमेरिकल टाइप कर दिया है और ये बहुत खुशी की बात है। अगर कोई चाहे कि रट के हम कर लें फिजिक्स की काम, तो ऐसे नहीं हो सकती। जी। फिजिक्स जो है बहुत। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग साइंस कोचिंग सेंटर मीरगंज में हैं, जहां के डायरेक्टर दिनेश सर से हम बातचीत करेंगे कि आज का जो फिजिक्स का पेपर था इसका लेवल क्या था, कहां से क्वेश्चंस आए थे और ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया जाए तो ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। सर सबसे पहले बिहार लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए जी और ये जानने की प्रयास आपने किया कि मैंने ये कैसा पेपर है। जी बच्चे कैसे स्कोरिंग करेंगे। जी सर अगर बात करें आज के फिजिक्स पेपर का, तो आज के एग्ज़ाम का लेवल क्या था? क्योंकि कल के एग्ज़ाम जो मैथ का हुआ था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इजी था, आज का क्या रहा? देखिए, जहाँ तक क्वेश्चन की बात है इजी और टफ की, जी वो डिपेंड करता है बच्चों के प्रिपरेशन पर। बिल्कुल। अगर बच्चा अच्छा से प्रिपरेशन किया हुआ है, रेगुलर क्लास किया हुआ है, उसके लिए कोई पेपर ये मतलब कि टफ नहीं होगा, इजी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए भी इजी पेपर भी बहुत टफ हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे रेगुलर हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये अभी जो फिजिक्स का जो पेपर अभी हुआ है, आज हम देखे हैं मैंने हर साल के पेपर से डिफरेंट पेपर है। जी, क्योंकि इस पेपर में एक ये खासियत है कि हर टॉपिक को यह मतलब कि टच किया है। जी। ठीक है, अगर कोई चाहे कि कुछ खास सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ करके हम टॉप कर जाएं तो संभव नहीं, अच्छा स्कोरिंग कर लें, पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, आप एक्सपर्ट हैं तो हम एक्सपर्ट के नज़रिए से जानना चाहेंगे, बिना पक्षपात होके, मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो तेज़ बच्चे हैं, उन दोनों को छोड़ के एक एक्सपर्ट के नज़रिए से आज का एग्ज़ाम का लेवल क्या था अगर ओवरऑल देखें तो? देखिए, जो पेपर है मतलब कि अगर जनरल स्टूडेंट भी है अच्छा से कर सकता है। कारण क्या है कि 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन में आपको 35 ही बनाना है। बिल्कुल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो। ऑब्जेक्टिव अगर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो सारे टॉपिक को टच करना पड़ता है, लेकिन इतना ना इसमें मतलब कि 50% ही सॉल्व करना है, तो मीडियम स्टूडेंट भी आसानी से कर सकता है, बशर्ते वो मतलब कि सही डायरेक्शन में स्टडी किया होता हो। बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा बात है शॉर्ट टाइप का अगर क्वेश्चन की बात करें, मतलब कि आंसर देना हो तो उसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन का देना है जी, और वो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर सेलेक्टेड भी पढ़ें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर टॉपर होना है उसके लिए तो आपको मतलब कि डीपली नॉलेज चाहिए, आप पूरी तैयारी चाहिए जी। आधा अधूरा पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो पेपर यहाँ पर दिया है, इसमें न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किया है। अच्छा, मतलब ये जो थ्योरी रट के आ गए वो उससे आप काम नहीं चलने वाला? नहीं, न्यूमेरिकल टाइप कर दिया है और ये बहुत खुशी की बात है जी, क्योंकि इसी पैटर्न पर नीट के एग्जाम होते हैं और इसी पैटर्न पर जेईई मेंस का भी एग्जाम होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे नीट और जेईई का, तो उन बच्चों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है इस पैटर्न। हाँ, जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं बड़े आराम से कर लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा इसमें दिया हुआ है जी। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन मतलब कि सेट किया हुआ है। जैसे कि ऑप्टिक्स में आपको सबसे अधिक नंबर का पूछता है, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी ऑप्टिक्स से ही आता है। ऑप्टिक्स तो हमेशा पूछता है, लेकिन खासियत ये है कि जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जैसे हमेशा पूछा था कि हाइजेनबर्ग का थ्योरी पूछा था, वेब थ्योरी, तो जो प्योर थ्योरेटिकल था वहाँ नंबर मार्क्स नहीं उठते थे। जो बच्चे लिखेंगे 5 नंबर का उसमें 3 मार्क्स 2.5 मार्क्स ऑप्टेन होते थे। लेकिन इस बार क्या किया है, वो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए दे दिया है, जो बच्चे 5 नंबर का बनाएंगे तो 5 में 5 मिलेगा। अच्छा, उसमें भी एक ये है कि जो बच्चे समझ के पढ़े होंगे फिजिक्स को उनसे ही बन जाएगा, रटे नहीं है उनसे नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं, अगर कोई चाहे कि रट के हम कर लें फिजिक्स की काम, ऐसे नहीं हो सकती। फिजिक्स जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल। वो नीट हो चाहे आपका जेईई मेंस हो, ये आपका रैंक दिलाता है जी। जहाँ तक आप नीट की बात करते हैं तो नीट में जाकर देखिए, जो ही बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं उनसे कहीं पूछिएगा तो एक ही बात बोलेंगे, हमारा फीस क्या है, थोड़ा सा पुअर है, वीक है जी। और जब फिजिक्स तो अभी हो जब आपके अंदर कंसेप्ट हो, ऐसे चाहे कि रट के काम करना संभव नहीं है। अब तो जो एग्जाम दे दिए 12th के बच्चे, उनका तो जो होना था वो हो गया, लेकिन जो अभी 11th में बच्चे हैं उनको क्या सलाह देंगे, फिजिक्स को रटें या कंसेप्ट के साथ पढ़ें? जी, मैं बच्चों को भी सलाह देना चाहता हूँ और आपके चैनल से
जो भी टीचर फीस के हैं जो पढ़ाते हैं उनको भी हम कुछ संदेश देना चाहते हैं जी। क्योंकि हमको पढ़ाते हुए 23 साल हो गया है। ये हमारा 23वां साल है। और जहाँ तक मीरगंज में जो बात करेंगे यहाँ आसपास में जितने भी टीचर हैं सब हमारे ही प्रोडक्ट हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, नहीं कि बाद में वो लोग आपसे नाराज हो जाए, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, सब हमारे स्टूडेंट हैं। अच्छा। हाँ, सब कोई जानता है। अच्छा अच्छा, आप कहीं आसपास में जाएंगे कि क्षेत्र में और कोई पढ़ा रहा है तो 95% पूछेंगे तो मेरा ही स्टूडेंट निकलेगा। अच्छा। उस तरह का हम कॉन्सेप्ट देते हैं जी। रटने वाली बात यहाँ पर नहीं नहीं, होती है। जी। और दूसरी बात है जो पढ़ाने वाले हैं, जी पढ़ाने जो टीचर हैं, सबसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर फीस आप शुरू करना चाहते हैं 12th का, तो ऐसे ही बच्चे हैं जो आपको 11th में नहीं पढ़े हैं, वो बिल्कुल। आपके यहाँ क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। जी, जी। उस कंडीशन में आपको कम से कम 10 दिन बेसिक क्लास पढ़ाना चाहिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आपका डिफरेंशिएशन हो गया, पहले differentiation, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मतलब इस तरह का वेक्टर हो गया, ये बताना जरूरी है। जी, इसको बता के ही आगे बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं तभी जाकर समझ हाँ, में। तो ही बच्चे पूरा समझेंगे, अच्छा स्कोरिंग करेंगे। जी। और बच्चों को ये मतलब बताइए कि क्लास में रहें, रेगुलर क्लास करें। साइंस की क्लास में अगर गैप हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं बुझाता है। जी, टोटल कितना नंबर ओवरऑल देखें एक एवरेज स्टूडेंट्स के नज़रिए से, उसके पर्सपेक्टिव से, तो टोटल कितना नंबर गुड अटेम्प्ट माना जाएगा? देखिए अभी जैसा पेपर है ना, कम से कम उसमें आपको मिनिमम 70% आना चाहिए। मिनिमम 70%। हाँ, उससे कम नहीं आएगा। बहुत अच्छा पेपर है, हमने उससे देखा। कम आया तो फिर आपने लापरवाही किया है पूरे 2 साल। हाँ, कम से कम 70 और 75 आना चाहिए, मिनिमम वहाँ से स्टार्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे तो मैंने जो मतलब कि अच्छा प्रिपरेशन किए हैं, समझ 80+ आएंगे, गारंटी के साथ हमेशा आते हैं बच्चे, आएंगे भी। अच्छा, आप अपने इंस्टीट्यूट साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के लिए कितना मतलब आशान्वित हैं कि? देखिए हमारे बच्चे तो मैंने हमसे दावा भी किए हैं, मालिक की कृपा भी है, बोले भी हैं। एग्जाम के बाद आपको फीडबैक भी दिए होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उनका तो जैसे कि जिला टॉपर हमारे कोचिंग में पढ़ा है, इसके पहला वाला 470 गुलशन कुमार जी। और पिछले चैनल में भी बोला था कि हम लोग टॉपर होंगे। अच्छा प्रिपरेशन भी है, अच्छी एग्जाम भी उसकी जा रही है। इस बार कितना कॉन्फिडेंट है? इस बार कम से कम 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 80+ रहेगा। 80+ है, 80+ बहुत बड़ा दावा है। एकदम गारंटी है। जी जी। अब देखिए मालिक चाहेंगे तो बिहार टॉपर भी हो सकता है। जी बिल्कुल। बच्चे हमको बताएं कि सर हम लोग आएंगे, उस रैंक में आने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी। खैर मालिक का आशीर्वाद है, हमने बहुत अच्छा से सब खत्म किया है, एक एक पॉइंट को डील किया है। और ये पेपर हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी पेपर आया हुआ है। अब बाकी जो एग्जाम बचे हैं, कौन से अप्रोच की सलाह देंगे और आने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? देखिए जहाँ तक एग्जाम की बात है, एक माह पहले ही नया चीज़ पढ़ना हम लोग बंद करवा देते हैं। बिल्कुल। नया चीज़ नहीं सीखना, जो पढ़ा दिएगा उसको मतलब करना That is है। enough। और दूसरी बात ये है कि हम लोग साइंटिफिक वे में प्रिपरेशन कराते हैं। अच्छा। तो Science है तो साइंटिफिक scientific हाँ, way में साइंस करना को ही साइंटिफिक वे में हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, बिल्कुल। जिससे हमारे बच्चे कम समय में अधिक स्कोरिंग करते हैं। एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। बिल्कुल। ग्राफिकल मेथड से कम समय में आप अधिक पढ़ सकते हैं। वही मैं सबको बताया हूँ कि ग्राफ मेथड से कहे तुमको याद करना, लिखना ज़्यादा नहीं है, पॉइंट को माइंड में सेटअप करना है। और वो मेथड अपने बच्चों को हम बता दिए हैं, वो अच्छा स्कोरिंग करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट मीरगंज के डायरेक्टर मिस्टर दिनेश सर। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन गोपालगंज।